उस मेला में भटक जाएंगे। यानी कि राम खुद जाना चाहते हैं। आज गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दिया। कैसे? बोले जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, नर नारी सब चल पड़े, छोड़ छोड़ कर काम। आज राम जी को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी। सज्जनों, क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे राम और लक्ष्मण के साथ में हैं। राम जी ने विचार किया पहले लक्ष्मण भैया को वो धनुआ दिखाएंगे, जिस धनुआ के पीछे इतना बड़ा महोत्सव राजा जनक जी कर रहे हैं। आज बच्चा लोग तो राम जी के साथ में है और जनकपुर की महिलाओं के जरा भाव देखे कि गौने की सब मान विचारी, मन ललचाए पीर उर भारी। कुछ महिलाएं विचार कर रही हैं, हरे प्यारे लगे बड़े न्यारे लगे, रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे लगे हो रघुवीर मोरी सजनी। मेरे राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के उस धनुआ के पास पहुंच गए। बोले लक्ष्मण, राम बोले 1 वर्ष का। बोले समय, राम आप तो सबके हृदय में निवास करती हो। आज माता गौरा समझ गई कि जानकी जी का मनोरथ वही है, मोर पंख वाला ही इनको मिले जो बगिया में देखा है ना। क्या होता है सज्जनों, प्रेम विवश जब भली भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी,
रखना। राम जी का राम नाम तो उपनाम था, राम जी का असली नाम क्या है? राम जी का एक गुप्त नाम है, और यह नाम रामायण में गोस्वामी बाबा ने 2-4 जगह पर मात्र लिखा है। कहा मिले सहज सुंदर श्यामलो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जात कहूं मंजुल मंगल मूल बामंग फड़कन लगे। भगवान राम का गुप्त नाम है करुणा निधान, और सज्जनों ये करुणा निधान नाम रामायण में 2-4 जगह पाओगे। एक बार कहा लिखा है, जब हनुमान जी महाराज लंका को गए थे माता जानकी का पता लगाने, अंगूठी जैसे पेड़ के नीचे गिराई, जानकी जी अंगूठी लेकर के चकित हो गई, अंगूठी कौन लाया है? हनुमान जी महाराज आ गए और कहते हैं मैया ये अंगूठी हम लाए हैं। जानकी जी ने कहा तुम बंदर और वो नर कैसे हो गई संगत? तो हनुमान जी ने बताया है क्या? बोले राम दूत मैं माँ तो जानकी, और विश्वास न हो तो कसम खा जाए। किसकी कसम? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। प्रेम से बोलो करुणा निधान भगवान की जय हो। आज जानकी जी राघवेंद्र सरकार का गुप्त नाम जान करके घर चली आती हैं। आइए थोड़ी बात और बताना चाहेंगे। हम आप कहते हैं कि राम जी ने धनुआ तोड़ा, जरा विचार करें, राम जी ने धनुआ नहीं तोड़ा है। फिर राम जी को देख रहा है प्रभु श्री राम, उसी भाव से उसको दर्शन दे रहे हैं। आज मेरे राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के सहित जाकर के आसन पर विद्यमान हो गए। उसी समय सखियों के साथ जानकी जी आती है। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सज्जनों यहाँ पर लोग बहुत कुतर्क किया करते हैं कि जानकी जी को देख करके नारियां काहे मोहित हो गई। एक बंधुवर हमसे भी पूछने लगे, तो हमने कहा भैया क्यों नहीं नारियां मोहित हो जाएंगी? बोले रामायण में लिखा है मोह न नारी नारी के रूपा। सज्जनों इस चौपाई का अर्थ इन साधारण नारियों से मत लगाइएगा। ये चौपाई उत्तरकांड की है। गोस्वामी बाबा ने उत्तरकांड में 2 नारियों के लिए स्पेशल तौर से लिखा है कि 2 नारियां हैं जो एक दूसरे को देख करके मोहित नहीं होती है। एक नारी है भक्ति और एक नारी है माया। आप अनुभव करिए, जिनके पास भक्ति है उनके पास माया नहीं है, और जिनके पास माया है उनके पास भक्ति नहीं है। नींद की गोली खाते हैं तब तो उनको नींद आती है। आज जानकी जी सखियों के साथ आती हैं और पुनः महलों को चली जाती हैं। इतने में सतानंद जी महाराज आकर के सारी जनता को संबोधित करते हैं कि यह धनुष महोत्सव कब से चल रहा है, और यह भी बता दिया कि आज वर्ष का अंतिम दिन है। देखते हैं भला कौन इस धनुआ को तोड़ता है और सीता से नाता जोड़ता है। सदानंद जी
सभी सभा को संबोधित करके बैठ गए और उसी समय बड़ी जोर से धमाका हुआ। लोगों ने देखा दो राजा आए हैं, दो राजा, एक सोनितपुर का राजा बाणासुर और एक लंका का राजा रावण। रावण और बाणासुर में कुछ बातचीत हुई। बाणासुर तो चला गया, रावण ने ललकार दिया, जनक अरे कहाँ है इधर? जनक जी आए हैं महाराज। रावण ने देश देश के राजाओं को तुमने बुलाया, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जनक जी ने कहा महाराज जी हम भूल गए, अब मान लीजिए। रावण ने कहा तोड़ू धनुआ? जनक जी ने कहा बिल्कुल। जैसा रावण धनुआ के करीब गया तो देखा कि धनुआ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। सज्जनों, जो धनुष पर लिखा हुआ है वो लेख कोई पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्मा जी के अक्षर थे और ब्रह्माक्षरी का ज्ञान वहां पर किसी को नहीं था। रावण था विद्वान, पढ़ लिया। क्या पढ़ा है? रावण ने देखा धनुष के ऊपर क्या लिखा है, जो कोई धनुष तोड़ेगा उसका हाल क्या होगा। के तोड़ी है धनुष पिता मार जाए, तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, नारी सहित बने बिछड़ जाए। रावण ने विचार किया कि रावण देखे विधि के अंका, तब मन माऊ उपजी अति शंका। रावण ने विचार किया हम काहे धनुहा तोड़े, एक नहीं बल्कि 14,000 रानी है, हम जंगल में कहा लेकर के भटकेंगे। रावण वापस आया, जितने राजा महाराजा बैठे हुए हैं, रावण सबके मस्तकों को देख रहा है, क्योंकि ये ज्योतिषी है, इसको हस्तरेखा का ज्ञान है, मस्तक रेखा का ज्ञान है। हर राजाओं के मस्तिष्क को देखा और जब राम जी को देखा, रावण ने राम जी को बुलाया, इधर आना। राम जी आए। रावण ने कहा सुनो, धनुआ तोड़ने में नाम तुम्हारा होगा। राम बोले हमारा नाम कैसे होगा महाराज जी? रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे माथे पर लिखा है। राम जी ने कहा हमारे माथे पर क्या लिखा है? रावण ने कहा सुनो कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक पर। राम ने कहा और कुछ लिखा है? रावण मुस्कुराया और क्या कहता है? हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। दो चार राजा महाराजा कहते हैं भाई इसने तो धनुआ को छुआ नहीं जा रहा है। एक के मुंह से बात निकल गई कि सीता नसीब वाले को ही मिलेगी। रावण बिगड़ गया, सावधान, मैं धनुआ नहीं तोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं कायर नहीं हूं। और बात रही यदि सीता की तो सुनो कि धनुआ को तोड़ा अगर नहीं तो करके जाऊंगा। श्री जनक लली सीता जी
लंका एक दिन पहुंच जाऊंगा। इतना कह करके रावण चला गया। बाकी जो भी राजा बचे हैं अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। धनुआ नहीं हिला। कुछ तो वापस चले गए, कुछ बैठ गए। ए भाई 20 मिनट हो गए, धनुआ के करीब कोई जाने वाला नहीं है। अब तो राजा जनक जी उठे, रोने लगे। हे द्वीप द्वीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। ए भाई, जिन लोगों को कुछ गुस्सा आया वो तो उठे चले गए, बाकी राजा महाराजा सब अपना अपना सर नीचे किए बैठे हैं। जनक जी रोने लगे, हाय मुझे पता नहीं था कि पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ है, नहीं तो मैं ये प्रण नहीं करता। क्या बताऊं, मैं क्या करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जाओ तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं तो समझ रहा था कि देश देश के राजाओं को मैंने बुलाया है, यहाँ पर कोई न कोई वीर योद्धा होगा ही, लेकिन आज मेरे समझ में आ गया है यहाँ पर कोई वीर योद्धा नहीं बैठा है। यहाँ पर सब नामर्द बैठे हुए हैं, नामर्द बैठे हुए हैं। ए भाई, कुछ लोग तो सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण भैया को आया जोश, अपने आसन से कूद पड़े और सभा को संबोधित कर रहे हैं। ताल ठोक दिए।